बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, अमेरिका के ईरान को लेकर जो अंदाज़े हैं वो बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ जो इस वक्त महाज राही अमेरिका की छिड़ी हुई है, अब ये मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है। एक जानब जहाँ अमेरिका ईरान को लेकर शदीद परेशानी का शिकार है, तो वहीं इस वक्त सूरत हाल ये आ चुकी है कि बाकायदा तौर पर अमेरिका अब अपने इत्तेहादियों के साथ भी महाज आराई करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि कभी अमेरिका की जानब से ईरान को धमकियाँ लगाई जाती हैं, तो कभी कहा जाता है कि ठीक है, अपनाए हुर्मुज़ को खोल दें। मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि अमेरिका लगता इस सूरत हाल के अंदर यूं है कि अमेरिका अब मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका है और अमेरिका को अब इसमें समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से किस तरह से निकला जाए। क्योंकि पसे पर्दा जहां पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की जानब से मुज़ाकरात को लेकर भी चीज़ें फर्दर इस वक्त भी जारी हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जहां ईरान और अमेरिका की कशीदगी है, तो इसमें ईरान को लेकर रूस और चीन के हवाले से एक इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट हुई है, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, बहुत शुक्रिया आप जिस तरह से अपनी प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो कर रहे हैं, और अब फीडबैक जो है वो भी आपका वक्तन फ़वक्तन मैं देखता रहता हूँ। लेकिन अब ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से बात करूं तो ईरान और अमेरिका की जंग इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि आज तकरीबन 32 से 33 जो दिन है वो इस जंग को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान होते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले जी ईरान की जानब से कुछ फर्दर हमले किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त भी जहां ईरान के ऊपर भी बमबारी की जा रही है, तो वहीं ईरान की जानब से भी रिटेलिएशन का सिलसिला अभी भी जारी है। अब जो खबर इस हवाले से सामने आई है, ईरानियन फौज जो है IRGC, उन्होंने इस हवाले से एक बार फिर से ये क्लेम किया है कि इनकी जानब से इसराइल का जो सनती, इसके अलावा जो मवासलाती मराकज था, इस पर जी ड्रोन हमला किया गया है। अब सबसे पहले मैं इस हवाले से आपको बताऊं तो ईरानी अफवाज ने इस हवाले से ये ऐलान किया है कि इसने इसराइल के अहम सनती और मवासलाती जो मराकज था, इसको ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। ईरानी फौज के बयान में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई इसराइल और अमेरिका की जानब से ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमलों के जवाब में की गई है। ईरानी फौज ने अपने बयान में मजीद यह भी कहा कि इन हमलों में सैमनस और इसके अलावा AT&T से वाबस्ता मवासलाती सनती, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाया गया, जो कि इसराइली फौज से मुंसलिक बताई जाती हैं। ईरानी फौज का यह भी कहना है कि बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब वाक़ जो इनका सैमनस का सनती जो सॉफ्टवेयर था, बल्कि एक मरकज़ बेसिकली ये था जिसको जदीद टेक्नोलॉजी, इसके अलावा खसूसन मसनूआती ज़हानत, इसके अलावा बेसिकली ये AI का एक सेंटर बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ईरान ये क्लेम कर रहा है कि इनकी जानब से हमला किया गया है। इसके साथ साथ इसी तरह ईरानी फौज के बयान में हैफा में कायम AT&T का मौसलाती मरकज जो था, एक बेसिकली एक ये अमरीकी तहकीकी तरक्की का ये इदारा था, जिसके ऊपर ईरान की जानब से हमला किया गया है। इसराइल को लेकर, इसके अलावा खलीजी मालिक लेकर जो ईरान की जानब से रिटेलिएशन है वो इस वक्त भी जारी है, और ईरान की जानब से बरहा कई एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है इसराइल के अंदर, और जो सूरत हाल वो वहाँ पे है वो इंतहाई अलार्मिंग है, क्योंकि कोई फर्द ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ईरान की जानब से इस किस्म की जो रिटेलिएशन है इसका आगाज किया जाएगा। अब सबसे पहले और एक बड़ी अहम खबर जो है वो है रूस और चीन के हवाले से। बरहा इस हवाले से ये कई ममालिक जो हैं वो जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो ये समझते हैं कि पसे पर्दा पे इस जंग के अंदर दो ममालिक जो है वो साइलेंटली कुछ गेम प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो रूस है और इसके अलावा दूसरा चीन है। जब पाकिस्तान की जानब से जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात को लेकर जो पेशरफ्त की जा रही है, कल एक बेसिकली जो चीनी वजारत खारजा हैं, इनके तर्जमान ने यह कहा था कि चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ है और इसकी मुकम्मल तौर पर हमायत भी करता है, जो कि पाकिस्तान की जानब से इस खिते के अंदर इस एस्केलेशन को डी एस्केलेशन की जानब ले जाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें चीन पाकिस्तान के बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है और इनकी तमाम जो कोशिशें हैं इनको सराहता है। अब जी नाज़रीन कराम, जरा ये आप बयान सुनिए जो इस वक्त व्हाइट हाउस से सामने आया। बेसिकली हैक्सेड जो कि अमरीकी वजीरे जंग है, अब उनकी जानब से जी एक स्टेटमेंट सामने आई और बेसिकली उनसे एक सवाल पूछा गया रूस और इसके अलावा चीन के हवाले से। तो इसके हवाले से उनके अल्फाज जरा मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको मैं ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। अब इस पर जी हैक्सेड जो है वो ये कहते हैं कि वी नाउ एग्जैक्टली व्हाट रशिया एंड चाइना आर डूइंग, वी आर एड्रेसिंग इट। यानी कि हमें अच्छी तरह से इल्म है कि रूस और चीन जो है वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं।
हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका को भी अच्छी तरह से तमाम चीज़ों का जो है वो पता है कि इस जंग के अंदर रूस और चीन जो हैं वो ये पसे पर्दा अमेरिका या दीगर जो हैं वो ये समझते हैं कि इस जंग के अंदर रूस चीन जो है वो इस जंग को ज़्यादा देर तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का या अमेरिकी जो डॉलर है या इकॉनमी है वो इस वक्त एक बदतरीन बहरान की जानब जाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ऑलरेडी ईरान ने जो शर्त रखी हुई थी कि आप ठीक है चीनी करेंसी में जिसने भी जहाँ से अपने जहाज़ गुजारने हैं वो गुजार सकता है, लेकिन अमरीकी करेंसी डॉलर जो है इसके अंदर हम इधर से जहाज़ गुजरने नहीं देंगे। और इसमें अच्छी तरह से इल्म है चाइना और रशिया के हवाले से, और बारहा इंटेलिजेंस की बातें हों कि रशिया जो है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर या अमरीकी एसेट्स की मशरक़े वस्ता के अंदर, और उसके बाद ईरान जो है वो इनको हिट करता है। और चाइना के हवाले से भी ये ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि चाइना भी बैक हैंड पर रहते हुए यकीनी तौर पर ईरान की मदद कर रहा है। अब इसमें साथ ही साथ एक और बड़ी अहम खबर जहां जो नेटो के हवाले से बारहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया कि जी नेटो जो ममालिक हैं वो इस जंग के अंदर शामिल हो, लेकिन इसमें फ्रांस, जर्मनी या कई जो अहम इत्तेहादी हैं नेटो के, उन्होंने इससे साफ साफ इनकार किया। इसके अलावा कई जो अहम ममालिक थे उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो थी वो भी अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दी ईरान के खिलाफ। बनाए हुर्मुज़ तो खुलवाने या इसमें इमदाद करने की बात जो है वो तो दूर है, लेकिन अपनी एयर स्पेस जो है वो भी इस्तेमाल करने नहीं दी गई थी। अब जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट जो इस वक्त सामने आई है वो आपने जरा गौर से सुननी है। अब बेसिकली ईरान जंग में जी शामिल ना होने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने बरतानिया और फ्रांस पर शदीद तनकीद करते हुए ये कहा है कि बरतानिया और दीगर ममालिक जी अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके हुर्मुज़ जाए वो जाकर तेल हासिल करें और अमेरिका अब मदद नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए ये कहा है कि बरतानिया ने ईरान की हुकूमत गिराने में शामिल होने से इनकार किया, जबकि फ्रांस फौजी सामान इजराइल ले जाने वाले तैयारों को फिजाई हदूद से गुजरने नहीं देगा। ट्रंप ने मजीद ये भी कहा कि फ्रांस ईरान के कसाब के हवाले से बहुत गैर मददगार है, इसको आपने याद रखना है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ की वजह से जेट फ्यूल हासिल ना करने वाले ममालिक के लिए तजवीज़ है बरतानिया और दीगर अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें, हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, वरना अगर आपको तेल चाहिए या आपको इस तरह की ज़रूरत है तो अगर आपके पास हिम्मत है तो खुद जाओ और अबनाए हुर्मुज़ से जाकर खरीद लो। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा, अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बल्कि इसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। यानी कि चीज़ें जो है वो इस वक्त आप समझिए कि बाकायदा तौर पर तू तड़ा तक बातें जो हैं वो आ चुकी हैं कि अमेरिका अब जी कह रहा है कि ठीक है आपने हमारी इस जंग के अंदर मदद नहीं की है, तो अगर आपको हमारी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी, इसमें बेसिकली इसमें अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है कि अमेरिका साफ साफ इस नेटो इत्तेहाद की बात करता हुआ नजर आ रहा है। जो इस वक्त ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से सामने आया है कि वो इस वक्त अदम एतमाद का शिकार हो चुके हैं और नेटो के बारहा कहने के बावजूद, इसके अलावा इनको प्रेशराइज या धमकियां लगाने के बावजूद भी नेटो के जो ममालिक थे वो इस जंग में शामिल नहीं हुए, तो अब इसमें ये नेटो इत्तेहाद तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये एक जानब नाज़रीन इकराम ये सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी जो अमेरिकी वज़ीर दिफा हैं वो इस जानब जहां रूस और चीन के वाले से भी बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो धमकियों का सिलसिला है वो भी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें वो ये कहते हैं कि ईरानी सफारती रास्ता इख्तियार करे, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा कार जब वसी कर दिया जाएगा अमरीकी वजीर जंग। यानी कि एक बार फिर से ये धमकी लगाई गई है कि ईरान जो है वो अभी भी मुज़ाकरात की जानब आए, लेकिन इसमें आप देखें कि पिछले कई हफ्तों से अमरीका जो है वो बार बार मुज़ाकरात का कह रहा है, लेकिन ईरान जो है वो ये कह रहा है कि कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बातचीत अमरीका के साथ नहीं होगी। चाहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, अमरीकी वजीर जंग की देख लें, धमकियां तड़ियां, इसके अलावा कुछ ऐसे बयानात भी सामने आए जिसमें नरम लहजा रख के भी कहा गया, लेकिन ईरान किसी चीज़ पर भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लाजमी लिखिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।